तो नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वॉर का सिचुएशन बना पड़ा हुआ है। और एज अ इन्वेस्टर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस टाइम पे इन्वेस्ट करना सही है, गलत है, क्या करना चाहिए। तो आइए आज हम समझते हैं 3-4 टॉपिक एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मार्केट में वॉर होता है तो क्या होता है, पहले जो वॉर हुआ था उसकी वजह से मार्केट में क्या क्या इफेक्ट पड़े थे। आज हम टोटल 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें से कि हमारा पहला टॉपिक होगा कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर जो था वो कब कब हुआ था। एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया वॉर लड़ा, जीता, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर होता है उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टॉक मार्केट, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि मार्केट पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है और क्या हो सकता है। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा है कि अगर फ्यूचर में वॉर होता है, जैसा कि सिनेरियो अभी बन रहा है, उस कंडीशन में मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा पॉइंट एक इन्वेस्टर्स के लिए एक एडवाइस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो था वो था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर कब कब हुआ था। तो जो हमारा फर्स्ट वॉर था वो था 1947 से लेके 1948 के बीच में, जिसको हम लोग फर्स्ट कश्मीर वॉर के भी नाम से जानते हैं। दूसरा वॉर जो हमारा था 1965 में हुआ था, जो कि हमें सेकेंड कश्मीर वॉर के नाम से जाना जाता है। तीसरा वॉर जो था उसके 1971, जिसमें बांग्लादेश के लिए हम लोग लड़े थे। उसके बाद 1999 जो कि कारगिल वॉर, लगभग सबको इसके वॉर के बारे में पता है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टेंशन वाले माहौल बने हैं, जैसे कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक, फिर उसके बाद एयर बेस पे अटैक। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस बनते आ रहे थे। अब हमको ये समझना है कि ऐसे कंडीशन में मार्केट पे उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि अगर वॉर होती है तो मार्केट पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम 1965 की। 1965 के अप्रॉक्स जो था वो हमारा बीएससी इंडेक्सेस वगैरह उस टाइम पे चल रहे थे, लेकिन डेटा जो था वो बहुत लिमिटेड था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, लोग पैनिक सिचुएशन में आकर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे थे। उसके बाद 1971 के टाइम्स में थोड़ा सा मार्केट का हमें निगेटिव रैली देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही कंफर्म होता है कि मार्केट मतलब वॉर जो है वो एक पॉजिटिव साइड ले रहा है इंडिया के लिए, तो वहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। अब बात करते हैं 1999 के वॉर की, जो कि था कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में मार्केट थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका था। उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन होता है और पता चलता है कि वॉर जो है वो इंडिया के साइड से जीत लिया गया है, मार्केट में वापस से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो इन समरी हमें ये पता चलता है कि वॉर होता है तो एक पैनिक सिचुएशन तो हमको क्रिएट होता हुआ दिखता है, बट जैसे ही इन शॉर्टली जो कि हम जीतते हैं वॉर को, जो कि आने वाले टाइम पे भी हम वही करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है निफ्टी 50 कारगिल वॉर के टाइम पे क्या कंडीशन था। जब वॉर चल रहा था तो निफ्टी 50 जो है वो अप्रॉक्स 13% के आसपास गिरा था, लेकिन जैसे ही जीत की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आप देखेंगे तो 41% का जो है हमें एक अपर मूव देखने को मिलता है। तो ये कंडीशंस होते हैं मार्केट में वॉर जीतने के बाद। अब आता है तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इन फ्यूचर कभी वॉर होता है तो उस टाइम पे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव करेगा और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अभी तक हम ये तो समझ गए हैं कि जब भी पिछले टाइम्स में वॉर हुआ है तो उस कंडीशन में मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली है, और ये अब आगे भी कंटिन्यू होगा। वॉर एक ऐसा कंडीशन है जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें एक शॉर्ट कवरेज दे सकता है। बट जैसे कि हमको पता है और हमारी हिस्ट्री हमको पता है कि हम हमेशा जीतते आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे भी अगर हम वॉर जीतते हैं, अगर क्या मतलब हम तो जीतेंगे ही, अगर हम उसको जीत जाते हैं तो एक वापस से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। अब पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेगा वॉर के कंडीशन में। सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट में हम बात कर सकते हैं टूरिज्म, एविएशन और बैंकिंग। आपको जैसे नॉर्मली तो पता ही होगा कि अगर वॉर होती है तो कोई भी कहीं ट्रैवल नहीं करना चाहता, जिसके वजह से हमारे एयरलाइंस एंड होटल मैनेजमेंट की जितने भी चीज़ें होती हैं वो उस टाइम पे बंद हो जाती हैं। और बैंकिंग में मतलब क्या है भाई, कि अगर वॉर हो रहा है तो लोग अपना पैसा बैंक से थोड़ा सा निकाल करके सेफ रखना चाहते हैं कि भाई अगर कोई कंडीशन आती है ऐसी तो उनके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स, उसके बाद गोल्ड,
और एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा चीज़ है जिसको बेसिक चीज़ें लोग कभी भी बंद नहीं करेंगे खरीदना, चाहे कितना भी बड़ा वॉर हो, लोग आटा गेहूं चावल तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टर्स के लिए एक एडवाइस। तो अगर कोई ऐसा जियोग्राफिकल कोई टेंशन्स वगैरह अगर होता है तो उसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट कि पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। हमेशा जो होता है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में बने रहना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ही एक सक्सेसफुल टूल है इन्वेस्टमेंट का। लास्ट पॉइंट की सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब डर रहे हो तो तुम लालच करो और उस टाइम पे इन्वेस्ट करो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज समझा कि अगर वॉर होता है तो उस कंडीशन में स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।